Hello students, today we are here with our next lecture of cell, the unit of life. In this video we will discuss about the vacuoles and their types. Here another cell organelle that is called as vacuole and its types. Vacuoles are basically found in eukaryotic cells. They are absent in the prokaryotes. In eukaryotic cells, the vacuole has a membrane. That membrane of vacuole is called as टोनोप्लास्ट. क्लियर? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. In animal cells, the vacuoles are smaller and many in number. ठीक है, यूकैरियोट्स में हम एनिमल सेल को यदि देखें तो एनिमल सेल में स्मॉल साइज की वैक्यूल है, स्मॉल एंड मैनी इन नंबर. कई सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स हमें वहां देखने को मिलती है. एंड इन प्लांट सेल देयर इज अ लार्ज सिंगल वैक्यूल इज प्रेजेंट. प्लांट सेल में लार्ज सिंगल वैक्यूल देखने को मिलेगी ना. इसी से हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्लांट सेल में हमें एक बड़ी सी सिंगल वैक्यूल देखने को मिलती है. इन सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक इन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स वैक्यूल इज एब्सेंट. इन द मेरिस्टेमेटिक cells vacuole is absent. ठीक है, but in the elongation part of the plant vacuole is long shaped and helps in the increasing of length of the plant. ना सपोज हम रूट की यदि बात करें तो हमने रूट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है. दिस इज द रूट, this is the tip of root cap is here. This portion is the zone of ग्रोथ का जो जोन है हमारे पास, ये ग्रोथ पार्ट है जहां पे सेल्स प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स. These cells continuously divide to increase the length of the root. और यहाँ पर जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ का जो पार्ट है, दिस इज द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड अगेन आगे जो आ जाएगा दैट इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन. यहाँ की सेल्स जो है ये इस तरह से इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है. इट इज द जोन ऑफ इलोंगेशन. यहाँ पर छोटी वैक्यूल प्रेजेंट होती है. जैसे जैसे सेल इलोंगेट होती है वैसे वैसे वैक्यूल भी इलोंगेट होना शुरू हो जाती है ना. वैक्यूल का साइज भी बढ़ने लग जाता है. That's why these vacuoles helps in the elongation of the part. क्लियर? तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही थी. यहाँ पर हमारे पास वैक्यूल एब्सेंट होती है और आगे जाके इलोंगेशन पार्ट में ये पार्टिसिपेट करती है और वैक्यूल का जो साइज है वो बढ़ने लग जाता है. प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा वैक्यूल इज टोटली एब्सेंट देयर. ठीक है, अब ये जो वैक्यूल होती है, इस वैक्यूल के अंदर की साइड कुछ सैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस फिलिंग की वजह से हम वैक्यूल को कई डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. अंदर की साइड जो फिलिंग है वो फिलिंग किस चीज की है, क्या इसके अंदर फिल है, तो इसके बेसिस पे वैक्यूल के डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हो सकते हैं. If the sap is filled inside the vacuole, then it is called as sap vacuole. ठीक है, ये sap vacuole जो sap है ये एक viscous fluid like structure है which contains maximum amount of water, sugar, salts, amino acids and different types of minerals. ठीक है, तो sap vacuole में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? वाटर प्रेजेंट है प्लस सॉल्ट्स प्लस शुगर्स प्लस एमिनो एसिड्स एंड सम टाइप ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो देयर.
ठीक है। तो इस सैप में जो अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है, उसके अंदर हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बेसिकली द फंक्शन ऑफ ऑल द वैक्यूल्स इज स्टोरेज, वेदर इट इज फूड स्टोरेज, एयर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज और एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज स्टोरेज। क्लियर। यहाँ वैक्यूल जो है, यदि हम फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टोरेज। द अनदर फंक्शन इज टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल और टू मेंटेन द टर्जर प्रेशर। सेल की टर्जिडिटी बनाता है या टर्जर प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? वैक्यूल ही करती है। इसके बाद हम देखें तो हमने अभी देखा था इट हेल्प्स इन द सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में भी ये हेल्प करती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द वैक्यूल। नेक्स्ट टाइप इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में हमारे पास क्या स्टोर होगा? सैप वैक्यूल। देन सेकंड वन इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट स्टोर्स द फूड। यहां पर फूड सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में स्टोर रह सकता है। इफ द फूड इज इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फूड हैविंग जो वैक्यूल है, इट इज कॉल्ड एज फेगोसोम, and the liquid food having vacuole is called as pinosome और pinosome। क्लियर। किस टाइप का फूड प्रेजेंट है? सॉलिड प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे फेगोसोम, एंड लिक्विड टाइप ऑफ फूड यदि वहां पे प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पाइनोसोम। क्लियर। दिस इज अबाउट द फूड वैक्यूल। थर्ड वन इज गैस वैक्यूल। As the name indicates that inside the gas vacuole, gas is present, and this type of vacuole is mainly found in the aquatic plants. Gas vacuole, inside it a gas is filled or air is filled, and it is mainly found in the aquatic plants to provide buoyancy to the plant, to provide buoyancy to the plant. Buoyancy means the floating capacity। ठीक है। जितना ज्यादा वहां पर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा एयर उनमें फिल होगी, और उस एयर की वजह से जो प्लांट है इट बिकम्स लाइट इन वेट एंड इट कैन फ्लोट ऑन द वाटर। तो वहां पर टिश्यूज भी, जैसे हम पैरेन्काइमा टिश्यूज देखते हैं, तो टिश्यूज भी वहां पे कौन से होते हैं? एयर कैविटी वाले टिश्यूज होते हैं, कॉल्ड एज एरेनकाइमा टिश्यूज। तो एरेनकाइमा टिश्यूज वहां प्रेजेंट है, एंड गैस वैक्यूल इज देयर व्हिच इज फिल्ड विद द एयर टू प्रोवाइड बायोन्सी टू द एक्वेटिक प्लांट। नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स like amoeba and paramecium. This is the contractile vacuole. This is found in the fresh water protozoans. Fresh water protozoans like amoeba and paramecium। क्लियर। सो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में हमारे पास जो वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड दिस वैक्यूल हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये क्या फंक्शन करेगी? ऑस्मोरेगुलेशन। जो फंक्शन हमारी बॉडी में किडनीज करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर। विच इज मेनली प्रेजेंट इन द प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टू टाइप्स का मूवमेंट शो करती है।
that is systolic movement and diastolic movement. Clear? Two types का movement कौन सा होगा इसमें? First one is systolic movement. It means the contraction movement. ठीक है, इस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं सिस्टोलिक मूवमेंट. एंड सेकेंड वन इज डायस्टोलिक मूवमेंट. दिस डायस्टोलिक मूवमेंट मीन्स द रिलैक्सेशन मूवमेंट. क्लियर? So this is the different type of vacuole. Again, the vacuole is the unit for storage. It is totally absent in the prokaryotes and mainly found in the eukaryotes. In animal cells, the number of vacuole is many and they are smaller in size, and in plant cell, the number of vacuole is only the one and it is large in size. Clear? Mainly a sap is filled inside the vacuoles. These are called as sap vacuoles, and the sap contains water, minerals, amino acids, sugars and salts. Now again, the different type of vacuole, that is food vacuole. If the food is stored in the form of solid, then it is called as phagosome, and if the food is stored in the form of liquid, then it is called as spinosome. Next one is the gas vacuole. This gas vacuole is mainly found in the aquatic plants to provide buoyancy to the plant. And the last one is the contractile vacuole, which is present in the freshwater protozoans like amoeba and paramecium. This contractile vacuole helps in the osmoregulation and excretion. Osmoregulation means to maintain the salt and water concentration inside the soil. Clear? This is all about the vacuoles. In our next video, we will discuss about the another cell organelle. Thank you very much.